बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी ट्यूसडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करेंगे रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिख रहा है मिक्स टू बियरिश। डीआईएस भी गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ओवरऑल पोजीशन देखते हैं। ये था बाय सेल फ्राइडे को क्या हुआ था, और इंस्ट्रूमेंट वाइज अब वही सेम बाय सेल हमारे को पार्टिसिपेंट वाइज दिखने वाला है इस कॉलम में। यहाँ पे दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की ओवरऑल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में दिखाई देगी, और इसमें इस बाय सेल को ऐड कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी ट्यूसडे तक के लिए वो इस कॉलम में दिखाई देने वाली। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट, और इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग सेलिंग देखें। 13,000 लॉट का बाय है रिटेलर्स का, उनके 95,000 लॉट लॉन्ग है, 1200 लॉट का सेल है। डीआईएस का उनके 18,000 लॉट लॉन्ग है, 2,000 लॉट की बाइंग करी है एफआईज ने, उनके 1,30,000 लॉट शॉर्ट में अभी भी, 14,000 लॉट शॉर्ट करके गए हैं प्रोज, उनके 16,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा में देखते हैं तो रिटेलर्स की कॉल सेलिंग आई है, यानी अब वो नेट बेसिस पे 68,000 लॉट सेल में है। दोनों एफआईज और प्रो बाय करके गए, 4,000 लॉट बाय किए एफआईज ने, उनके 1,40,000 लॉट लॉन्ग में है। 77,000 लॉट की बाइंग हुई है प्रोज के द्वारा, उनके 71,000 लॉट अब रह गए शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा अगर देखें तो इंडेक्स पुट में रिटेलर्स का फिर से सेल आया है 16,000 लॉट का, 4,54,000 लॉट का ओवरऑल सेल है, वो काफ़ी बुलिश देख रहे हैं बाजार को। 1,600, 7,500 और 7,500 लॉट की बाइंग डीआईएस, एफआईज और प्रोज ने करी है, और अब डीआईएस के पुट लॉन्ग है इंडेक्स में 85,000 लॉट्स, 4,06,000 लॉट का बाय है एफआईज का, और प्रोज का सेल अब थोड़ा सा घट गया है 37,000 लॉट्स। और स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी अच्छी खबर आ रही है, 19,000 लॉट्स की बाइंग आई है, वहाँ पे 44,000 लॉट लॉन्ग में हो गए हैं। स्टॉक ऑप्शन में भी जैसा हमें उम्मीद था कि ये नंबर थोड़े घटते हैं लास्ट के वीक में, तो वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे और देखते हैं कैश मार्केट का क्या आया था डेटा। तो कैश मार्केट में डीआईएस का तो थोड़ा कम बाय आया 134 करोड़ का, लेकिन धूम मचाई है हमारे एफआईज ने, क्योंकि 2600 करोड़ से ऊपर का बाय आया है, और ये पिछले काफ़ी दिनों का हाईएस्ट सिंगल डे की नेट बाइंग है एफआईज की, तो जो कि एक अच्छा साइन है बुल मार्केट के लिहाज से, यानी अब वहाँ पे पैसा इनका लौट रहा है। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन देखते हैं। 30 नवंबर की इसकी एक्सपायरी है, और 19,794 पे मार्केट क्लोज हुआ, 800 के लेवल के आसपास। तो देखते हैं ऑप्शन चेन क्या बता रही है। ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो कि यहाँ 750 पे कुछ इन द मनी में कॉल्स हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा चेंज इन ओआई डेवलप हुआ है वो 19,800 पे डेवलप हुआ है, यानी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस इस समय जो बाजार के लिए वो यही है। और यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ऑलमोस्ट हाईएस्ट के आसपास है, मतलब पूरे यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा नंबर लगभग यही है। हालांकि सबसे बड़ा नंबर 17,900 का है, यानी कि अगर बाजार यहाँ से इसके ऊपर निकले तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे तो 17,900 तक बाजार जा सकता है, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलने का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। 17,900 के ऊपर निकलेगा तभी 20,000 तक जाएगा, यानी उसके ऊपर कम से कम 15 मिनट सस्टेन करें तभी वहाँ पे वापस ट्रेड लेना चाहिए। अदरवाइज 17,900 माफ़ कीजिएगा 19,900 पे एक बार अगर प्रॉफिट बुक कर लें तो वो ज़्यादा काफ़ी बेटर है। भगवान ना निकलवाए मुँह से 17 की फिगर, बहुत पोर्टफोलियो उड़ जाएंगे कई लोगों के। तो चलिए 19,900 की पुट भी हमारे को दिखाई दे रही है, बहुत कम क्वांटिटी है, यानी हमें शॉर्ट का अगर ट्रेड देखना है तो वो यहीं पे देखेंगे हम। 19,800 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड हम इसका देखेंगे, यानी हमारा मेक और ब्रेक लेवल बन गया 19,800 का। अगली सपोर्ट वो सीधा फिर आपको दिखेगी या तो 19,700 पे, जो कि मेरे लिहाज से एक छोटी सपोर्ट है, यानी ये लेवल अगर थोड़ा सा जोर लगाएंगे बियर्स तो इजीली टेकआउट हो सकता है। प्रॉपर सपोर्ट जो है वो 19,600 के लेवल पे है, यानी एक अच्छा ट्रेड होगा अगर 19,700 के भी नीचे सस्टेन किया, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया बाजार ने, तो वहाँ पे अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन, उसकी भी एक्सपायरी 30 नवंबर की है, तो दोनों थर्सडे की ही एक्सपायरी होती है, जो फाइनल आखिरी थर्सडे की एक्सपायरी होती है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की। बैंक निफ्टी अदरवाइज तो वेडनेसडे है, बट आखिरी जो वीक होता है मंथ का उसमें फिर वो थर्सडे पे शिफ्ट हो जाती है एक्सपायरी। सो यहाँ पे 43,800 पे जो हमारे को दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे बड़ा चेंज इन ओआई भी यही है, और टोटल ओआई भी ठीक ठाक है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है, इसके ऊपर बाजार निकलेगा तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन हम माफ़ कीजिएगा देख सकते हैं। 44,000 का हमारा टारगेट रहेगा, और फ्रेश लॉन्ग जो है
फिर 44,000 के ऊपर निकले तो अब बाय करना बनता है, यानी वहाँ पे हम एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही है, हालांकि हमने इतनी ज़्यादा बड़ी कोई पुट बाइंग आज देखी नहीं है डेटा के अंदर। तो शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो शॉर्ट हम प्रेफर मैं करूँगा कि 43,700 के नीचे जाए तभी हम शॉर्ट करें, क्योंकि टोटल ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है और चेंज इन ओआई जो है हाईएस्ट यहीं पे बना है, यानी 700 से 800 की रेंज जो है वो थोड़ी सी चौपी रहेगी, तो इसके बीच में हम ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं, यानी इसके नीचे का ट्रेड जो है वो शॉर्ट का लिया जा सकता है। और 43,500 के भी अगर नीचे निकल गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक वहाँ पे अच्छा ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी देखने को क्या मिल रही है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो गया है यहाँ पे, तो एक अच्छी सपोर्ट बन गई है, तो ये एक बात ज़रूर है। हालांकि जब जो आगे रेजिस्टेंस है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी इस समय सपोर्ट स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन ये इन द मनी पुट्स बाय करी है या सेल करी है ये हमारा एक इनिशियल व्यू है, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए फर्स्ट लेवल ऑफ कंफर्मेशन होगा कि 43,700 के नीचे बाजार सस्टेन करे। अगर आधे घंटे सस्टेन कर गया तो इसका मतलब ये क्लियर है कि ये पुट इन लोगों ने बाय कर रखी है और बाजार ठीक ठाक मंदा हो सकता है, तो ये हमारा एक यहाँ पे टेस्ट रहेगा। फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 28 यानी कल तारीख की है, 19652 पे मार्केट हुआ है क्लोज, और 19652 पे आप देखिए कुछ थोड़ी क्वांटिटी में यहाँ पे आपको इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, और 650 ओके। सो यहाँ पे 700 के लेवल पे आप देखिए, क्योंकि 650 पे अब यहाँ पे ट्रेड लेना नहीं बनता, कारण बड़ा साफ है। 650 से सीधा इमीडिएट एक बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी है, तो हो सकता है वो बीच में इसको रोकने की कोशिश करें, तो बाय करना बेटर है। अगर ये बड़ी जो हर्डल है ये क्रॉस हो तो फिर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो 700 के ऊपर बाय करना ज़्यादा बेटर है। और जो शॉर्ट का ट्रेड है दोस्तों वो सर्टेनली 600 के नीचे ही बनता है, उसके पहले नहीं बनता। हालांकि इसमें 50 पॉइंट का ही हमें टारगेट मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो है अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी इन द मनी में काफ़ी पुट्स दिखाई दे रही हैं। कंफर्म कैसे होगा? 600 के नीचे सस्टेन किया तो इसका मतलब इनका स्मार्ट मनी का पुट बाय था ये वाला, और अगर 600 के ऊपर रहता है तो समझ जाइएगा कि इन लोगों ने ये पुट सेल करी है। चलते हैं अब मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, जिसकी एक्सपायरी लास्ट वीक पे शिफ्ट हो गई थी क्योंकि आज छुट्टी थी। तो अब हम देखेंगे इसकी आगे की ऑप्शन चेन विच इज़ 4 दिसंबर। सो 9479 यहाँ पे तो 9500 पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ दिनों से मिड कैप निफ्टी। यही इसका मेक और ब्रेक लेवल है एटलीस्ट तेज़ी के लिए, इसके ऊपर एक बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है और सीधा हाईवे खड़ा हुआ आगे 9600 तक का। तो अगर 9500 के ऊपर निकले तो हमें डेफिनेटली यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना है। उसके नीचे रहता है तो हम शॉर्ट का ट्रेड देख सकते हैं अगर प्राइस एक्शन हमें क्लियर कट मिलता है तो चलिए चलते हैं वीडियो को कंक्लूड करते हैं। उससे पहले रूल्स और बाकी बातें कर लेते हैं। डिस्क्लेमर रूल जरूर देख लीजिएगा, इसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और जो लोग हमारी वेबिनार के लिए एनरोल होना चाहते हैं वो जरूर करें, amitdhamija1@gmail.com में मुझे मेल कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स भी मिल जाएंगी हमारी नेक्स्ट वेबिनार की, और जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके बारे में भी वहीं पे दे रखा है। तो चलिए करते हैं कंक्लूड। देखिए कंक्लूजन में कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि FIIs की थोड़ी बाइंग तो आई है क्लियरली, और कहीं ना कहीं शॉर्ट भी हो सकता है। ऑप्शन चेन थोड़ा सा ऐसी सजेस्ट कर रही है जैसे बैंक निफ्टी थोड़ी सी बुलिश हो और निफ्टी थोड़ी सी न्यूट्रल टाइप, ना बुलिश है ना बियरिश है, हल्का सा 4951 या 5149 उस तरह की दिख रही है। कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा, ना बुलिश ना बियरिश। जबकि बैंक निफ्टी में थोड़ा मैं 60-40 टाइप मुझे लग रहा है कि वो एटलीस्ट बुलिश है वहाँ पे। तो हो सकता है ये बाइंग वहाँ पे उसी बैंक निफ्टी की करी हो और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गेम बना हो, तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मिक्स भी बाइंग भी हो इवन देन इट इज़ ओके, बट मेन चीज़ कहाँ पे बाइंग हो सकती है वो हो सकती है कॉल्स के अंदर। कॉल्स के अंदर क्यों बाइंग ये पॉसिबल है? क्योंकि देखिए इन्होंने पूरी हेज करके बाइंग करी और नेट बायर निकले हैं यहाँ पे, तो ये ओवरऑल बाइंग का नंबर काफ़ी ठीक ठाक है। एट द सेम टाइम दिख रहा है कि इन्होंने पुट्स भी बाय करी हैं, तो पॉसिबल है जो वीकर इंडेक्स है हो सकता है वहाँ पे इन्होंने वो पुट बाय करी हो, लेकिन नेट रिजल्ट बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो ये हेजिंग का ट्रेड भी हो सकता है इनका। लेकिन जो सबसे बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा पॉजिटिव कि पिछले कुछ दिनों में लगभग 2.25 लाख से ऊपर के स्टॉक फ्यूचर्स इन्होंने पिछले 10-15-20 दिनों के अंदर ही अंदर बाय किए, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और मार्केट भी ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक आ गई है, और एक बार अगर वो टूट करके कहीं सस्टेन हो गया तो शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ी से आएगी। तो शायद ये डेटा उसकी डायरेक्शन में जा रहा है। स्टॉक फ्यूचर का बाय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है, इसलिए
मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बायस लेके चलूँगा, पर्टिकुलरली अगर बैंक निफ्टी में मेरे लेवल के ऊपर मुझे चीज़ मिल गई। मेन चीज़ ये होती है कि डेटा के हिसाब से एक व्यू बनाना और लेवल जब कंफर्मेशन देते हैं तो फिर उसके हिसाब से ट्रेड लेना, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी। तो उसको मैं फॉलो करने वाला हूँ कल। अगर लेवल कहीं इंडिकेट करेंगे कि भैया हम तो नीचे जाने वाले हैं, तो इन द मनी पुट्स का भी हमारे पास एक सपोर्ट होगा कि हाँ, इन्होंने इन द मनी पुट्स बाय कर रखी हैं, इसीलिए नीचे जा कर के बाजार नीचे सस्टेन कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करेंगे। तो लेवल्स हमने डिफाइन कर लिए हैं कि कल बाजार के कौन सी साइड के लेवल है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेड करने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को गुरु पर्व की और देव दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, ये साल आपका बहुत बढ़िया रहे, प्रॉस्पेरिटी खुशियाँ बरसती रहें, इसी दुआ के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।